अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन 8 फरवरी 2025 को लिस्बन में होगी। इस्माइली दीवान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि पीर के रोज इस्माइली दीवान में ताज़ियती तकरीब का इनकाद भी किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से नामवर लोग शरीक होंगे। प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उन्होंने 6 दहाइयों तक इस्माइली कम्युनिटी की क़यादत भी की। हैदराबाद में 2 रोज से जारी पुलिस और वकला में कशीदगी बरकरार है और वकला सरापा एहतजाज हैं। वकला ने अदालती कार्रवाइयों का भी बॉयकॉट कर दिया है, जबकि वकला की रैली सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंच गई है। वकला ने कौमी शाहरा पर धरना भी दे दिया है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है। शाहरा के दोनों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। वकला ने मुतालिबा किया है कि SSP हैदराबाद को बरतरफ किया जाए। अपडेट आपको कर रहे हैं इस हवाले से कि वकला और पुलिस के दरमियान जो कशीदगी थी वो ताहाल बरकरार है और मजीद भी उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। वकला सरापा एहतजाज हैं। वकला ने अदालती उमूर का भी बाइकआउट कर दिया है। दूर दराज से आए साइलिन भी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। आमिर जैदी ने अभी हम ज्वाइन कर लिया है, उससे मजीद बात कर लेते हैं। जी आमिर जैदी, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? 3 रोज कबल एक वाकया भिटाई नगर थाने की हुदूद में हुआ था, जहां अली रजा बोजदार नामी वकील को जो है पुलिस ने रोका था और काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट पर जो है उनका चालान किया था और गाड़ी को जब्त किया था। उसके बाद जो है वकला जो है वो बड़ी तादाद में जो है SP ऑफिस पहुंच गए थे और पूरे दिन तकरीबन 15 घंटे तक जो है SP ऑफिस में उनका एहतजाज जारी रहा था। रात गए जो है DIG तारिक दारेजो ने आके जो है वकला से मुज़ाकरात किए थे और उसके बाद जो है वो धरना खत्म कर दिया गया था। उसके बाद जो है कल ये देखने में आया कि जितने भी SHO हैं हैदराबाद के, उन तमाम के तमाम ने जो है 1 माह की छुट्टी के लिए SSP को दरखास्त दे दी थी। SHO का से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना यही था कि जो वाकया SP ऑफिस में हुआ, जो अफसरान की तस्लील की गई है, उसके पेश नजर जो है हम 1 माह की छुट्टी पे जा रहे हैं। उसके बाद आज दोबारा जो है वकला ने अदालती उम्र का बाइकाट किया और उसके बाद जो है SSP ऑफिस का घेराव किया और अब से कुछ देर कबल जो है वादवा पे जो है मेन शाहरा जो है M9 उस पर जो है जाकर धरना दे दिया है और जो ट्रैफिक लाहौर जाने वाली है, कराची से पेशावर और दूसरी जगह जाने वाली ट्रैफिक है, उसको मुकम्मल तौर पर जो है मुअत्तल कर दिया है। वकला का कहना यही है कि DIG हैदराबाद तारिक दारेजो ने आज टाइम दिया था कि 12 से 1 के दरमियान जो है बार में आया जाएगा और इस मामले को जो है निपटाया जाएगा, लेकिन तारिक दारेजो जो है वो बार में नहीं आए। इसके लिए जो है इन्होंने ये धरना दिया और उनका मुतालबा यही है कि SSP हैदराबाद जो है डॉक्टर फारूक खलील लंजार, इनका यहाँ से जो है फौरन तबादला किया जाए। जी अच्छा आमिर जैदी, क्या कहना है वकला का? मजीद उनका लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि 3 रोज से तो कशीदगी बरकरार है और गालिबन उसमें आज मजीद भी इजाफा देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल, वकला की जानिब से SSP ऑफिस का जब घेराव किया गया था जुमेरात के रोज, तो जो सरकारी गाड़ियां थी वकला उन पे भी चढ़ गए थे। जो अंदर ऑफिस थे उसमें जो सामान था उनको भी जो है तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद जो है SSP हैदराबाद ने और DIG हैदराबाद ने कल मीडिया से बात की थी और उनका कहना यही था कि कानून सबके लिए बराबर होता है। वो वकील जिसके पास जो है टिंटेड शीशे थे और उसके अलावा जो है फैंसी नंबर प्लेट थी, इसके लिए बाकायदा अदालत से हुक्म है और तकरीबन 50 के करीब जो है अब तक हैदराबाद में FIR काटी गई है। उस पर जो है वकला ने जो है एक बड़ा मुजाहरा किया, SSP ऑफिस का घेराव किया है। जबकि अभी हमारी वकला से बात हुई है तो उनका कहना यही है कि हमसे DIG हैदराबाद तारिक दारेजो ने यही कहा था कि SSP हैदराबाद डॉक्टर फारूक लंजार का तबादला कर दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर फारूक लंजार का अभी तक तबादला नहीं किया गया है और DIG हैदराबाद जो है वो बार में भी यहाँ है। तो इसलिए हमारा जो ये मुजाहरा है, ये मुजाहरा जारी रहेगा। वकील की गाड़ी जो है वो पुलिस ने रिलीज कर दी है, लेकिन वकील पे जो FIR थी उसको जो है अभी तक कालादम करार नहीं दिया गया है। तो वकला का यही मुतालबा है कि जो FIR जी बिल्कुल, वकला को यकीन दहानी कराई गई थी कि उनके जो मुतालिबात हैं उनको माना जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। आमिर जैदी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात, सूबाई वजीर महकमा एक्साइज सिंध ने नोटिस ले लिया है मुकेश कुमार चावला का शहर में तमाम गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स को फौरी जब्त करने की हिदायत। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं ताहा मलिक से। ताहा मलिक, क्या हिदायत पर अमल भी हो गया है?
जी बिल्कुल, देखिए हालिया माजी के अंदर जो है वो डंपर्स के बढ़ते वाकयात शहर के अंदर सामने आ रहे थे, जिसके पेश नज़र सूबाई वज़ीर महकमा एक्साइज एहसन ने जो है शहर के में हादसात का जो नोटिस लिया है। महकमा एक्साइज को शहर भर में डंपर्स की इंस्पेक्शन करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि जिन डंपर्स ने टैक्स जमा नहीं कराया उन्हें भी जब्त करने का हुक्म दिया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट से मिलकर डंपर की रूट परमिट भी चेक किए जाएंगे और ये मुश्तरका ऑपरेशन होगा। मुश्तरका ऑपरेशन के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस मिलकर कानून पर अमल करवाएंगे और कानून में जो भी बेहतरी लाई जा सके कि ये तमाम डिपार्टमेंट मिलकर के ये काम करेंगे। जबकि ये जो अहम फैसला है आज बुलाया गया था इजलास के अंदर, इस हंगामी इजलास की सदारत जो है सूबाई वजीर एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स मुकेश कुमार चावला ने की थी। जी बहुत शुक्रिया आदित्य इसके लिए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ज़ेरे क़यादत आला अफसरान का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में PTI के 8 फरवरी के मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए मकामी क़यादत और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं आसिया कौसर से। आसिया कौसर, क्या एक बार फिर से हमें कंटेनर्स नजर आने वाले हैं? जी बिल्कुल, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी को जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज की कॉल दी गई है, तो इसी मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र जो है वो इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद पुलिस के साथ साथ इस्लामाबाद इंतजामिया भी हमें मुतहरिक नजर आ रही है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ज़ेरे क़यादत जो है वो एक आला अफसरान का एक इजलास तलब किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत और साथ ही साथ कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का जो है वो इसमें फैसला किया गया है। यह भी कहा गया कि आला अफसरान को कारकुनान और क़यादत की गिरफ्तारी का टास्क भी सौंपा जाएगा। तमाम SPs को अपने अपने इलाके में मुतहरिक क़यादत और कारकुनान की फहरिस्त जो है वो मुरतब करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मुकदमात में मतलूब क़यादत और कारकुनान के हवाले से भी जो है वो अफसरान से पूछताछ की गई है। साथ ही साथ खवातीन पुलिस एहलकारों की भी खुसूसी टीम जो है वो मुरतब करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कारकुनान को सादे कपड़ों में जो है मुलव्वस एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से कबल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्तों को मुमकिन तौर पर बंद भी किया जा सकता है। ठीक है आसिया, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। बहरिया टाउन में गैर कानूनी तौर पर जमीन के अलॉटमेंट पर नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया है। एहतसाब अदालत कराची ने 33 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। नामजद अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि रेफरेंस में मलिक रियाज समेत 33 शख्सियात को नामजद किया गया है। मजीद बात कर लेते हैं सज्जाद लाशारी से। जी सज्जाद, मजीद बताइएगा। देखें, बहरिया टाउन में गैर कानूनी तौर पर जमीन के अलॉटमेंट पर नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया है। इस हवाले से एहतसाब अदालत कराची ने 33 अफराद को के खिलाफ जो है वो रेफरेंस को एडमिट कर लिया और नामजद अफराद को नोटिस भी जो है वो जारी कर दिए हैं। रेफरेंस में 33 शख्सियात को जो है वो नामजद किया गया है, जिसमें मुख्तियार कार, डिप्टी कमिश्नर दादू, उसके अलावा जो उस वक्त मुख्तियार कार थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, इन सबको जो है वो नामजद किया गया है। उस वक्त जो अफसरान असिस्टेंट कमिश्नर थे, आज वो जो है वो डिप्टी कमिश्नर बन चुके हैं। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर दादू मुख्तियार अली अबरू का भी इसमें नाम शामिल है। इस हवाले से 19 सफ़ात पर मुश्तमिल रेफरेंस चेयरमैन नैब जनरल नजीर अहमद की दस्तखत से एहतसाब अदालत में दायर किया गया है। बहरिया टाउन की जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट की वजह से 7 खरब रुपए और 8 अरब रुपए का जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। मज़कूरा जो 33 अफराद हैं, इनसे जो है वो ये तमाम रकम जो है वो अब वसूल जो है वो की जाएगी, जिसके बाद जो है वो इनके खिलाफ जो है वो मजीद कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया सज्जाद डिटेल्स के लिए। और जनाब, 1 साल बाद पार्लियामान की सबसे अहम कमेटी PAC आखिरकार फाल हो गई है। इजलास भी तसल्सल से तलब कर लिए गए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मुख्तलिफ इजलासों में 8 वजारतों और डिविजन की ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, काफी इंतजार के बाद कमेटी फाल हो गई है। जी बिल्कुल, 12 फरवरी से 11 मार्च तक PAC के मुसलसल अब इजलास जो है वो बुलाए जाएंगे और एक बड़े इंतजार के बाद जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो है वो फाल कर दिया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के मामले पर जो है वो एक बड़ी लेदे हुई और उसके बाद आखिरकार हुकूमत और अपोजिशन एक नाम पर राजी हुई और जुनैद अकबर के नाम पर राजी होने के बाद इस कमेटी को बाकायदा तौर पर फाल कर दिया गया है। तकरीबन 1 साल बाद अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपना काम शुरू करेगी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 8 वजारतों और डिवीजन की ऑडिट रिपोर्ट्स का जायजा लेगी। 12 फरवरी से ये इजलास शुरू होंगे और 11 मार्च तक PAC के ये इजलास
चलते रहेंगे और मुख्तलिफ वजारतों की जो है वो ऑडिट पैराज का जायजा लिया जाएगा। वजारत खारजा, इक़्तिसादी अमूर डिवीजन के साथ साथ दीगर जो वजारतें हैं उनकी ऑडिट पैराज का जायजा लिया जाएगा। इंतहाई अहम तस्वुर की जाती है ये पार्लियामान की पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें कौमी असम्बली के साथ सेनेट के भी अरकान शामिल होते हैं और मुसावी नुमाइंदगी के साथ ये कमेटी जो है काम करती है। जी इंतजार, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। जिला कुरम में क़याम अमन के हवाले से जिरगा आज कमिश्नर कोहाट ऑफिस में मुनक्किद किया जाएगा। जिरगा रहनुमा के मुताबिक जिरगा में बंकर्स मिसमारी और असलहा की हवालगी समेत रास्तों को खोलने में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया के मुताबिक बंकर्स की मिसमारी का काम जारी है। बालिश खेल, कारकिले समेत कुरम के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक 38 बंकर्स मिसमार किए जा चुके हैं। जल्दी ही बौशहरा मकबल के इलाकों में बंकर्स मिसमारी शुरू हो जाएगी। उधर करक में बहादुर खैर पुलिस स्टेशन पर शरपसंदों ने हमला कर दिया है, जबकि फायरिंग से शहीद एहलकारों की तादाद 3 हो गई है। इसके अलावा 6 जख्मी हो गए हैं। हमले के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में से 3 को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल करक, जबकि 3 को इंतहाई तशवीशनाक हालत में पेशावर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। शहीद पुलिस एहलकारों की शिनाख्त अदनान, नकीब और तैमूर के नाम से हुई है, जबकि पुलिस की भारी नफरी जाए वक़वा पहुंच गई है। सर्च ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 9 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। जी कमर मैकन, आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 घंटे से ज़ायद तक जारी रहा, जो कि ख़त्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन ने 9 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जिन नामों की मंजूरी दी गई है उनमें खालिद इसाक, मोहम्मद अवैस खालिद, मोहम्मद जवाद जफर, चौधरी सुल्तान महमूद, जावेद इकबाल वैंस इनके नाम शामिल हैं। जबकि मजीद नामों की बात करें तो वकास हैदर अवान, हसन नवाज मखदूम और सरदार अकबर अली के नामों की मंजूरी दे दी गई है। टोटल 9 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट में जो तैनात है वो किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया खबर डिटेल्स के लिए। भावलनगर निजी कॉलेज के तालिब इल्म की अपने ही कॉलेज की कंप्यूटर ऑपरेटर लड़की के साथ मुबैना ज्यादती, मुतासर लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने ज्यादती के साथ नाजेबा वीडियो भी बनाई है, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। मुलजिम मुतासरा लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। हैदराबाद हैस्को की जानिब से बिजली के बिल नादहिंदगान से वाजिबात में से 45,15,000 से जायद की वसूली की गई है, जबकि 12 बिजली चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के दौरान अब तक 140 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार और 4 करोड़ 30 लाख से जायद की रिकवरी भी की गई है। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन विफाकी पावर डिवीजन की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ साथ उनकी सरपरस्ती करने वाले हैस्को अफसरान और मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। गुजरावाला एफआईए की कार्रवाई, यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिम अंसर नारोवाल से जबकि ओवैस को गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम ने दीगर साथियों के हमरा एहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। मुतासरा लीबिया में सेफ हाउसेस में रखा गया और बाद में जबरदस्ती कश्ती के जरिए लीबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश की। कश्ती हादसे में एहसन अली जाँ बहक हो चुका है। एहसन अली का ताल्लुक जलालपुर जट्टा से है, जबकि मुलजिम मोहम्मद ओवैस ने शिकायत कुनंदा को कनाडा मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। शिकारपुर की तहसील लकी गुलाम शाह में बदअमनी पर काबू नहीं पाया जा सका है। चक थाना की हुदूद में कच्चे इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शिनाख्त अब्दुल जब्बार और खादिम के नाम से हुई है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है।
बूरेवाला में मुसल्लह अफराद ने लीगी रहनुमा राना तारिक के घर पर धावा बोल दिया है। राना तारिक को अगवा करने की कोशिश की गई है, ताहम अहले इलाका के आने पर मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए हैं। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है। ननकाना साहिब थाना मांगटा वाला पुलिस की कार्रवाई 3 मुल्जिमान से 14 किलो से जायद मनशियात बरामद कर ली गई है। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। मुकदमे का भी इंदराज कर लिया गया है, जबकि मुल्जिमान की शनाख्त इमरान, फजल और एहसान के नाम से हुई है। DPO का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की मनशियात फ्री पंजाब मुहिम के तहत कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं। जिला को मनशियात की लानत से महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की जद्दा में सऊदी हुकाम से अहम मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको मज़ीद वसी और मजबूत करने के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ है, जबकि तिजारती और सरमायाकारी ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई है। अपडेट आपको कर रहे हैं, जाम कमाल खान की सऊदी ऑफिशियल से अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ रियाज थईम से। जी रियाज, मजीद क्या अहवाल है इस मुलाकात का? इस वक्त सऊदी अरब में मेड इन पाकिस्तान नुमाइश जारी है, जिसमें पाकिस्तान की 137 से ज्यादा कंपनियां उसमें शिरकत कर रही हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी जद्दा में मौजूद हैं और सऊदी हुकाम के साथ उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी तावन के फरोग पर बातचीत हुई है। जाम कमाल खान की जनरल अथॉरिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड के डिप्टी गवर्नर अब्दाल अजीज अल इस्करान से मुलाकात हुई है। सऊदी डिप्टी गवर्नर की मेड इन पाकिस्तान नुमाइश के कामयाब इनाकाद पर हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। उन्होंने वफाकी वज़ीर तिजारत की सऊदी फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हसन मुजीब अल हवैजी से भी मुलाकात हुई है। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए मजीद B2B सरगर्मियों पर भी अहम तबादला ख्याल किया गया है। मेड इन पाकिस्तान की नुमाइश में पाकिस्तानी और सऊदी सरमायाकारों के दरमियान कारोबारी रवाबत मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया है। जद्दा में ये जारी 3 रोजा मेड इन पाकिस्तान नुमाइश 7 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें पाकिस्तानी मसनूआत की सऊदी मार्केट में मजीद रसाई के अहम अमूर पर गौर व खौज किया जा रहा है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सनत की सलाहियतों को भरपूर पजीराई मिल रही है, ये कहना है वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान का। जी बहुत शुक्रिया रियाज सेम तमाम डिटेल्स के लिए। लोधरा सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती के दौरान शहरी को कत्ल करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान ने 2 माह कबल वारदात के दौरान शकील नामी शहरी को कत्ल किया था। मकतूल शकील को लूटने की प्लानिंग उसके कजिन हाशिम ने की और अपने दोस्तों को साथ मिलाया। मकतूल शकील और उसका कजिन हाशिम बैटरीज की एक कंपनी में ट्रॉलर ड्राइवर थे। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 11.5 करोड़ से जायद का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। मुल्तान डिवीजन में तिब्बी सहूलियात के हवाले से अवामी शिकायत का अब मुफ्त अजाला होगा। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने तमाम अस्पतालों में शिकायत नंबर्स आवेजा कर दिए हैं। डिवीजन भर के अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात की मौजूदगी के बैनर्स भी लगा दिए गए हैं, जबकि शहरी तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की अदम फराहमी पर फौरी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुल्तान में FIA ने जामपुर में छापा मारकर हवाला हुंडी में मुलव्विस गैंग के अहम कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद इरफान के नाम से हुई है। 51 लाख रुपए, मोबाइल फोन, डिपॉजिट बॉक्स और हवाला हुंडी से मुतालिक रिकॉर्ड भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिम के खिलाफ तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। तंगवानी जमाल पुलिस थाना की हुदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। पुलिस के मुताबिक लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया स्याहकारी के तनाज़े पर पेश आया। एबटाबाद के इलाके हवेलियां अयूब पुल पर HIS और गाड़ी में तसादुम से 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को सिविल अस्पताल हवेलियां मुंतकिल कर दिया गया है।
मुल्तान इंडस्ट्रियल एस्टेट में कॉटन की फैक्ट्री में स्पिनिंग के दौरान आग लग गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग का वाकया पेश आया। सर्दी अलविदा कहने और गर्मी एंट्री देने को तैयार है। मौसम का हाल बताने वालों ने 9 फरवरी से कराची का दर्जे हरारत बढ़ने की पेश गोई कर दी है। रात के औकात में सर्दी कुछ रोज मजीद बरकरार रहेगी। हमारी नुमाइंदा आयमा खान इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के हमरा मौजूद हैं। उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी आयमा, क्या कहना है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का? जी बिल्कुल, देखिए कराची वाले इन दिनों दोहरे मौसम का सामना कर रहे हैं। दोपहर के औकात में तेज़ धूप निकली रहती है, जबकि रात और सुबह सवेरे खुनकी रहती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे। फरवरी का वैसे तो दर्जा हरारत जनवरी के मुकाबले में तकरीबन 3 डिग्री का फ़र्क है। जनवरी का एवरेज रात का 12 हुआ करता था और फरवरी का 14.8 है, तकरीबन 3 डिग्री। तो 5-6 दिनों में मौसम खासा सर्द रहा है, यानी एवरेज से टेम्परेचर नीचे रहा है। तो अगले 2 दिन मजीद इसी तरह से हैं, मजीद सर्द है। अच्छा सर, ये बताइए कि कराची में बारिशों के क्या इम्कान है? बारिश का अनफॉर्चुनेटली कोई इम्कान नहीं है कराची में इस दफ़ा। तो वैसे भी विंटर पूरा जो है, आपने देखा कि पूरे मुल्क में बहुत कम बारिशें हुई हैं, यानी समझ लें कि 60-70% एरिया ऐसा है कि उस पर बारिशों का कोई इम्कान नहीं है अगले 2 हफ्ते तक बशमूल कराची। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब जो हैं वो मौजूद थे। इनका ये बताना है कि कराची में अगले 2 हफ्ते तक कोई भी बारिश का इम्कान नहीं है। साथ ही साथ इनका ये भी बताना है कि अगले 1 से 2 दिन तक जो मौसम है वो इसी तरह से रहेगा, जबकि 9 फरवरी से रात का दर्जे हरारत भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी, पंजाब में हाथ से बनने वाली कुछ मसनूआत से सूबे की सकाफत झलकती है। कदीम दौर में शहतूत की लकड़ी से टोकरियों की तैयारी का फन खानेवाल के कारीगर आज भी जिंदा रखे हुए हैं। टोकरियां कहां और कैसे तैयार की जाती हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे खानेवाल से सईद अब्बास भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। माजी की बाज दस्तकारियां दौरे जदीद में आज भी जिंदा है। ऐसी ही एक दस्तकारी शहतूत की नरम और लचकदार लकड़ी से टोकरी की तैयारी भी है। शहतूत की लकड़ी को खुश्क करके तराशने के बाद मुख्तलिफ तरीकों से टोकरियां बनाई जाती हैं, जिसे खरीदने के लिए मुल्क भर से खरीदार आते हैं। यहाँ पर हम टोकरे लेने आए हैं खाने माल में। ये और मुर्गी के बच्चों के लिए होते हैं और बकरी के फालों के लिए होते हैं। इनको टोकरे में सर्दी नहीं लगती है, इसलिए हम यहाँ पर लेने आए हैं। दही तर्ज जिंदगी में इन टोकरियों को कभी जानवरों को चारा डालने के लिए तो कभी मुर्गियों को पनाह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिद्दत के इस दौर में टोकरियों की मांग कम है, मगर खानेवाल के कारीगर अपने फन को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भी यही काम करते थे, इंडियन भी यही काम करते थे, पाकिस्तान में आकर यही काम कर रहे हैं। हमारे बडेरे फौत हो चुके, हम नवी नस्ल है। कम कीमत और नफीस दिखने वाली इन टोकरियों में पंजाब की सकाफत झलकती है। हाथ से टोकरियां तैयार करने के फन की अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो इसको सनत का दर्जा देकर मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा किया जा सकता है। कैमरामैन तलहा मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज, खानेवाल। कश्मीर में हुकूमत सिंध की जानिब से सरकारी स्कूल में स्टेम मुकाबले के तहत साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी टाउन स्कूल में मुनक्किदा साइंसी नुमाइश में तलबा की जानिब से बनाए गए प्रोजेक्ट्स पेश किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं धनी बख्श नसीरानी बलोच। सिंध हुकूमत स्ट्रीम प्रोग्राम के तहत कश्मीर में 11 स्कूलों में साइंसी मुकाबले जारी हैं। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी टाउन स्कूल में मुनक्किदा साइंसी नुमाइश में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, एजुकेशन अफसरान समेत असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डायरेक्टर एजुकेशन लाड़काना सैयद सफदर अली शाह और दीगर का कहना था कि साइंस एजुकेशन कौमों की तरक्की और जदीद दौर की बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। सारे स्कूल्स को हमने रजिस्टर्ड किया और हमने तालीम का रुझान भी इसमें बढ़ाया है और बच्चों में मुकाबला भी करवाया है ताकि बच्चों में इंटरेस्ट भी पैदा हो। टुडे आवर प्रोजेक्ट इज 21st century brought modern advanced range significant change to Pakistan. These changes reflected Pakistan progress challenges in the 21st century. मैंने आइज़ बनाई हैं। हम इसमें ये बताएंगे कि जो है आइज़ हमारी है वो देख कैसे सकती है और हमें कैसे पता चलता है कि हम। आज के इस साइंसी मेले से ये साबित हुआ है कि अगर हमारे स्कूल के बच्चों को मौका मिले तो महदूद वसाइल के साथ ये भी अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श नसीरानी, GTV न्यूज़, कश्मीर। टांगघर जानी जुनेजो गांव में होने वाले सान्हे को 11 रोज से गुजर गए हैं, ताहाल मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। मुकदमे में 30 से ज़ायद मुल्जिमान नामजद किए गए हैं, जिनमें SHO चोटियारी गुलाम मोहम्मद भी शामिल हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं राना सकलैन, जो कि इस वक्त
जुनीजो गांव में ही मौजूद हैं। जी राना सकलैन, मजीद बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ के नवाही इलाके चुटियारी थाने के गांव जानी जुनेजो में, जहां पर 11 रोज कबल जो है जरी जमीन के तराजे पर जुनेजो बरादरी के 2 ग्रुपों में मुसल्ला झगड़ा हुआ था, जिसमें 3 अफराद फायरिंग में जो है जहाँ भाग हुए थे और 20 के करीब जो है अफराद शदीद जख्मी हुए गए थे। और उनके बाद वर्षा की जानिब से लाशें प्रेस क्लब के सामने रखकर कातलों की FIR दर्ज करने का मुतालबा किया गया था। एहतजाज के नतीजे में 30 के करीब मुल्ज़िमान पर चुटियारी थाने पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। ताहाल अभी तक पुलिस की जानिब से कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है, जिस पर पुलिस की नाअहली सामने आ रही है। दूसरी जानिब वर्षा के साथ ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। जी, इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।